ये 151 साल बाद दो असुर पापी ग्रहों का बना ये दुष्ट संयोग। ये दुष्ट संयोग धनु राशि वालों के जीवन में किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा, दुख, कष्ट, रोग, ऋण और कर्जा और बीमारी आपकी कैसे छूमंतर होगी, कैसे इससे छूटेगा पिंड, और आपके जीवन में ये दो दुष्ट असुर पापी ग्रह जो 151 साल बाद बन रहे हैं, आपके जीवन में किस तरीके से एक नई युग की शुरुआत करेंगे। मार्च सन 2024 चला, अप्रैल का महीना लगने वाला है, मगर अभी कुछ दिन शेष रह गए। ये कुछ दिन शेष ही धनु राशि वालों की किस्मत का कर देंगे करोड़ों में सौदा। यहां स्थिति 151 साल बाद बन रही है, तो ये स्थिति बहुत ही पावरफुल योग को बना रही है। आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आप रेगुलर हमारी वीडियो को देखते हैं, तो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई नॉलेज से आप वंचित ना रह जाए, तो मेरा आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये एकदम फ्री है, कोई चार्ज इसका नहीं लगता। और मेरी बात, ये गुरुदेव की बात आपके परिवार रिश्तेदारों तक पहुंच सके, उनका भी भला आप कर सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। मित्रों, असुरों का साम्राज्य है। तीसरे घर में धनु राशि वालों के बैठ गए हैं शनि और मंगल। 15 मार्च सन 2024 से इनका राशि परिवर्तन हो गया। तो शनि तो 30 साल बाद बैठे हुए हैं धनु राशि वालों के तीसरे घर में। ये त्रिक भाव है, 30, 6, 8 और 12, 3, 6, 8, 12 ये त्रिक भाव है, और तीसरा घर तो उपचय घर भी माना जाता है। यहां 151 साल बाद दो असुर पापी और दुष्ट ग्रहों की बन गई जोड़ी। ये जोड़ी धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, उनको करेगी नौनिहाल। कर्जा, रोग, दोष, व्याधि और शत्रु, इनका करेगी सफाया। क्योंकि यहां उपचय घर में दो दो तांडव करने वाले ग्रह बैठ गए, और ये शत्रु अंता योग लगा रहे हैं। धनु राशि वाले कर्जे में आ गए, धनु राशि वाले जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर में हार गए। धनु राशि वालों के बेमतलब के शत्रु उनके पीछे पड़े रहते हैं, खामा खा के लोग, जिनसे लेना नहीं, जिनसे देना नहीं। आज के समय में कटने जलने वालों की कोई कमी नहीं है। न तुम कोई गाड़ी उठा लाओ, पड़ोसी जल गए, न कोई तुम गाड़ी उठा लाओ, रिश्तेदार जल गए, वो ये खोज करने लगे तुम्हारी कि तुम पे पैसा कहां से आया। न कोई फोन ले आओ, पूरे घर में हंगामा खड़ा हो जाता है। न एक अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकल लो, आसपास का पड़ोस जल जाता है। तो ये क्या है? ये बेमतलब के शत्रु हैं, जो कि खामा खामे तुम्हारी शख्सियत को देख के जलते पजरते रहती है। क्योंकि ये कलयुग का समय है। कलयुग में आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से परेशान रहता है, दुखी रहता है, और उसका कोई उपाय नहीं। अब ये ग्रह ही कोई निस्तारण निकालें, ये ग्रह ही कोई समाधान करें, तभी इसका उपाय निकल के आता है। वो तो ऐसे ही जब जलते रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है। और वो कुछ सामान खरीद लाए तो तुम ना तो जलते हो, ना उनकी आलोचना करते हो,
ना उनसे दुर्व्यवहार करते हो, क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो सकते। ये धनु राशि वालों में खासियत है। मगर आज के समय में बहुत ही ये समय घनघोर कलयुग का है, तो इसमें जलन की कुड़न की भावना आम स्वाभाविक देखी गई है। अब ये दो दो ग्रह कैसे बचाएंगे इन चीजों से, क्योंकि यहां तीसरे घर में बैठ गए शनि और मंगल। 15 मार्च सन 2024 से हो गया मंगल का राशि परिवर्तन, और 151 साल बाद ये दो महादुष्ट पापी ग्रहों की बन गई है जोड़ी, और ये जोड़ी शत्रुओं का हनन करेगी, पुराने रोग ऋण कर्जे मुकदमेबाजी को खत्म करेगी, और जो स्वास्थ्य है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, उसमें पावर आएगी, क्योंकि यहां शुक्र भी विराजमान है। तीसरे घर में शुक्र भी तो बैठे हुए हैं 30 मार्च सन 2024 तक। तो शुक्र शनि का भी ये लक्ष्मी योग बना है, तो यहां धन के भी रास्ते खुलेंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह जोड़ीदार ये आपके देख रहे हैं नवम भाव को, यानी भाग्य स्थान को। अब ये भाग्य स्थान पे दृष्टि आपके भाग में 4 चांद लगाने आई। कुंडली का खेल बहुत ही निराला है। यहां कुछ भी गेम हो सकता है, क्योंकि ग्रहों का मूवमेंट होता रहता है, और जो आलसी है, जो काम करने से अपना जी चुराता है, जो समय से काम नहीं करता और उसे टालता रहता है, समस्याओं का जब जखीरा खड़ा हो जाता है, पुलंदा लग जाता है, तब उनको निपटाने की कोशिश करता है, तो उन लोगों के लिए तो कोई इलाज नहीं है। इलाज उन लोगों के लिए है जो रेगुलरिटी कर्म करते हैं, काम करते हैं, शनि को अच्छा करते हैं और ग्रहों को अच्छा करते हैं, वो कर्म में लगे रहते हैं। तो ये दुनिया उनसे जलती पजरती रहती है, उन्हें जीने नहीं देती। जो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि नहीं, और इसमें कितनी सत्यता है। आज का समय किताबी ज्ञान का समय नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ का समय है। जो प्रैक्टिकल व्यक्ति है वो तो इस जिंदगी को जी जाएगा, जो ग्रहों को समझता है वो इस जिंदगी को जी जाएगा, जो कुंडली को समझता है वो इस जिंदगी को जी जाएगा, क्योंकि परेशानियां उसके सामने आएंगी नहीं। रावण को पूरी कुंडली का जानकारी थी, पूरा पता था कौन सा ग्रह कहाँ काम करता है, कौन से ग्रह का पोजीशन में यहाँ बिठा दूं तो उससे मेरे को करोड़ों रुपयों की दौलत मिल सके, मुझे सोने की लंका मिल जाए, मुझे जो है हीरे जवाहरात मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, और मुझे खुशी मिले, और मेरी प्रजा को मैं खुश रख सकूं। तो उसने क्या किया, उसने 9 के 9 ग्रहों को 11वें घर में बिठा दिया अपने पुत्र की कुंडली में, जो मेघनाथ था। शनि ने क्या चालाकी करी, क्योंकि शनि चुस्त चालाकी का मालिक है, उसका माइंड बहुत तेज है, यहां से काम करता है, वो यहां से काम नहीं करता, और जो यहां से काम करते हैं वो हमेशा धोखा खाती है। तो हमेशा बुद्धि से काम करना चाहिए। तो उसने क्या किया, मेघनाथ की कुंडली में जब शनि को, राहु को, केतु को, गुरु को, शुक्र को, सारे ग्रहों को जब 11वें घर में बिठा दिया, क्योंकि 11वां घर जन्म कुंडली का लाभ का घर है, बूस्ट का घर है, करोड़ों के गेंस का घर है, और चौतरफा आमदनी का घर है। तो वहां शनि को जैसे ही 11वें घर में बिठा दिया, तो शनि ने क्या किया, शनि ने एक टांग अपनी 12वें घर में रख दी, छल से, झूठ से, कपट से, क्योंकि शनि न्याय का कारक है और रावण दुष्टता का कारक था। तो उसने क्या किया, रावण ने, पता है, रावण ने जब देखा कि मेघनाथ की कुंडली में और ग्रहों ने तो छल किया नहीं, वो तो सब चुपचाप 11वें घर में ही बैठ गए उसके डर के मारे, मगर शनि ही एक ऐसा न्यायिक और ऐसा बुद्धिजीवी ग्रह और इतना चुस्त चालाक ग्रह कि मैं इसके संग न्याय करके रहूंगा, तो उसने एक टांग अपनी 12वें घर में घुसेड़ दी। तो रावण को आया गुस्सा, उसने तलवार निकाली और एक टांग काट दी शनि। तब शनि महाराज एक टांग से अपंग हो गए, एक टांग से लंगड़े हुए। आज भी शनि को एक
टांग वाला माना जाता है और शनि की चाल उस समय से शुरू हो गई, इसलिए शनि को शनि 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 धीरे 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 करके कर्म करने की आदत है और धीरे धीरे ही इसका मूवमेंट होता है। एक राशि में 2.5 साल ले जाता है और पूरी राशि में एक चक्कर लेने पर ये 30 वर्ष का समय लगा लेती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जन्म कुंडली को समझ गए, ग्रहों को समझ गए, दशाओं को समझ गए, तो जिंदगी में मुश्किलें बहुत कम आएंगी। और अगर इसमें ही गणित लगाते रह गए, खुद ही अपने डॉक्टर बन गए, अभी कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर साहब पे जाते हो, वगे वगे क्यों जाते हो, जबकि आप इलाज अपने पास से भी कर सकते हो, मगर आप नहीं करते हो। आप डॉक्टर साहब से पर्चा बनवाते हो, मेडिसिन लेते हो, तब जाके आप ट्रीटमेंट चलाते हो, तो उससे आपको भरोसा रहता है कि हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो वैसे ही कुंडली की चाल है। अपने डॉक्टर अगर बनोगे तो कभी इलाज नहीं कर पाओगे, डॉक्टर का इलाज डॉक्टर ही करेगा। तो ऐसे ही ग्रहों की ऑरा चार्ट है। अगर इसको बैलेंस कर लिया, इसका ट्रीटमेंट कर लिया, उपाय एस्ट्रोलॉजी के कर लिए, तो भला आपका ही है, फायदा आपका ही है, समय की बचत आपकी होगी और जीवन में कुछ करना चाहते हो तो उसे कर जाओगे। तो ये 2 ग्रहों की जो असुर चाल है, ये धनु राशि वालों के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये 151 साल बाद बन रही है। जो पहले बनी थी 151 साल पहले, अब 151 साल बाद बन रही है। तो इसमें आपको निजात मिलेगी आपकी परेशानियों से, आप निजात मिलेगी आपके कष्टों से। कभी कभी ग्रह अपने घर में बैठ के लाभ नहीं देते, स्वग्रही ग्रह वाले भी परेशान हैं, और जिनकी कुंडलियों में कोई पाप कर्तरी योग बनाए ग्रहों का, वो आज करोड़पति बने बैठे। क्योंकि उसका रीजन भी मैं बता देता हूं। ये जो तुम युग में जी रहे हो, इसमें असुर राजा है शनि, इसमें वजीर है राहु, और बुध, शुक्र और केतु इनकी टोलियों के संग चलते। तो जब बेस ही इन पापी ग्रहों का है, तो अच्छे ग्रह क्या करें? बीमारी को खत्म करने के लिए दवाई हमेशा कड़वी होती है, तभी बीमारी खत्म होती है। अगर मीठा ज़्यादा खाओगे तो उससे डायबिटीज उत्पन्न होती है, और करेले का जूस डायबिटीज को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। तो ऐसे ही हमेशा जो असुर पापी ग्रह हैं, ये शत्रुहंता योग बनाते हैं, दुश्मनों की काट करते हैं, कर्जे बीमारी को खत्म करते हैं, आपको बुद्धिमता देते हैं। आज के युग में किस तरीके से व्यक्ति को चलना चाहिए, किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से अपने वर्क में कर्म को वर्कआउट करना चाहिए, ये आपको सिखाती है। और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे की चाल किस तरीके से हम इम्प्रूव करें, व्यापार कौन सा करें, नौकरी कौन सी करें, कब नौकरी लगेगी, कब व्यापार आपका इम्प्रूव होगा, या आपकी कुंडली में ये असुरों की असुराट आपकी कुंडली में नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता किस तरीके से तय होगा, और नुकसान पे नुकसान आप खाए जा रहे हैं, कर्जे की स्थिति हो गई है, क्रेडिट कार्ड के लोन चढ़ गए हैं, घर लोन पे हो गया है, व्यापार नहीं चल रहा है, शेयर ट्रेडिंग में हार रहे हैं, तो मेरी आपसे यही सलाह है विनम्रता से कि समय को ना ज़ाहिर करते हुए अपनी कुंडली पर एनालिसिस करवाइए, अपनी कुंडली पर कार्य करिए, और ये असुरों की असुराट लीजिए, जिससे आप भी उन करोड़ों लोगों की जो परेशानियां हैं, जो वह जी रहे हैं, उनसे आप अलग हों
और आप भी सुख चैन की बंसी बजा सकें और करोड़ों का धन आपके पास भी आए और परेशानियां आपके जीवन से धीरे धीरे करके दूर हो जाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी गणित है और इस गणित को समझ गए तो जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाए। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं आपके सदा साथ रहें।